बहुत स्वागत है आपका दोपहर दमदार में। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे इंदौर से बड़ी खबर की, जहां मोती सिंह पटेल फिर पहुंचे हैं हाईकोर्ट। वैकल्पिक प्रत्याशी को अधिकृत बनाने की मांग की जा रही है। हाईकोर्ट के युगल पीठ कल करेंगे प्रकरण पर सुनवाई। तो वहीं नाम वापस लिए जाने के खिलाफ याचिका पर की थी दायर और हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती दी गई थी, जहां मोती सिंह पटेल रिट अपील याचिका की दायर और सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट को अधिकृत प्रत्याशी बनाने की मांग की गई है। कांग्रेस के वैकल्पिक प्रत्याशी ने ली कोर्ट की शरण। तो इंदौर का पूरा मामला है। मोती सिंह पटेल फिर से हाई कोर्ट पहुंचे हैं और अब चूंकि कांग्रेस के वैकल्पिक प्रत्याशी ने कोर्ट की शरण ली है, वैकल्पिक प्रत्याशी बनाए जाने की ये मांग कर रहे हैं। और संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए। मिथिलेश, मोती सिंह पटेल एक बार फिर से हाई कोर्ट की शरण पहुंचे हैं, याचिका लगाई गई है, पूरा मामला बताएं। देखिए, मोती सिंह पटेल कांग्रेस के वैकल्पिक प्रत्याशी के रूप में रहे। उन्होंने जो फॉर्म भरा था उस फॉर्म को निर्वाचन जो अधिकारी हैं, रिटर्निंग अधिकारी, उनके द्वारा निरस्त कर दिया गया था। जब पूरा मामला कोर्ट में पहुंचा, जब अक्षय बम अपना नामांकन वापस ले लेते हैं तो उसका वैकल्पिक प्रत्याशी कोर्ट पहुंचते हैं। वो कहते हैं कि हाथ के पंजे के निशान उन्हें दे देना चाहिए क्योंकि वो कांग्रेस के वैकल्पिक प्रत्याशी थे। जब इस बात में हाईकोर्ट में सुनवाई होती है तो न्यायाधीश ये कहते हैं कि जो आपने फॉर्म भरा था वो फॉर्म की प्रक्रिया सही नहीं थी। अगर आप निर्दलीय, यानी अगर आपके पास बी फॉर्म नहीं है और आप पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर, या अगर आप निर्दलीय फॉर्म भर रहे थे तो आपके पास में 10 हस्ताक्षर होना चाहिए था। जब तक पार्टी ने आपको समर्थन नहीं दिया, यानी पार्टी का आपके पास व्यू फॉर्म नहीं है, तो आपको जो दूसरी प्रक्रिया है वो पूरी करनी थी। यानी 10 हस्ताक्षर आपके पास नहीं था, इसलिए आपका वो फॉर्म कैंसिल कर दिया गया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो वहां पे वकील थी, उन्होंने सारी बात उसमें रखी। उन्होंने कहा कि शायद ये प्रक्रिया पहले ठीक होती, आपका नामांकन फॉर्म सही होता, जो खारिज नहीं होता, तो शायद आज इसमें बहस हो सकती थी। लेकिन आपका नामांकन फॉर्म पहले ही खारिज हो चुका है। लेकिन वो सिंगल बेंच की सुनवाई थी। आज वो फिर से हाई कोर्ट पहुंचे हैं। रिट अपील उन्होंने लगाई है हाई कोर्ट में और कल का समय मिला, यानी उनकी याचिका को एक बार फिर से एक्सेप्ट कर लिया गया है और कल अब डबल बेंच की सुनवाई, यानी कल 2 जज एक साथ इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगे और उसका बेसब्री से कांग्रेस को इंतजार है, क्योंकि कांग्रेस की जो आखिरी उम्मीद है वो मोती सिंह पटेल पर टिकी हुई है इंदौर के लिहाज से, क्योंकि अक्षय बम कांग्रेस का दामन छोड़ के बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। दूसरी तरफ जीतू पटवारी इंदौर आए थे, इशारों उन्होंने नोटा की तरफ इशारा किया था। दूसरे दिन कांग्रेस के कई कार्यकर्ता इस बात को लेकर सड़कों पर आए कि इस बार हम लोगों से अपील करेंगे कि नोटा बटन दबाकर आप कांग्रेस का सपोर्ट करें, क्योंकि कांग्रेस का यहां पे इस बार कोई कैंडिडेट नहीं है। तो तमाम आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिले थे। तो कांग्रेस जहां एक तरफ नोटा के लिए इंदौर की जनता को जागरूक करने की बात कह रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कोर्ट केस आने, यानी कानूनी लड़ाई भी इस वक्त चल रही है। बड़ा अहम दिन रहने वाला कल कांग्रेस के लिहाज से, लेकिन कहीं ना कहीं तो मोती सिंह पटेल लगातार इस पूरे मामले में लड़ाई लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, बार बार हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। सिंगल बेंच की सुनवाई में जब उनका निर्णय नहीं लिया गया, यानी जब उनकी पिटीशन को याचिका में सुनवाई की गई, तो जो फैसला पूरा है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पक्ष में आता है। यानी उन्होंने जो याचिका लगाई थी उसे खारिज कर दिया जाता है कि शायद इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए थी। आपका नामांकन फॉर्म खारिज हो चुका था, नामांकन की तैयारियां आपको बेहतर पहले से करनी थी। आप अगर वैकल्पिक प्रत्याशी के रूप में भी थे तो आपको जो निर्दलीय प्रत्याशी जिस तरीके से पूरे फॉर्म को भरते हैं कि 10 प्रस्तावक उसमें होने चाहिए, 10 प्रस्तावक के साथ आपकी पूरी जानकारी उसमें आनी चाहिए, तो जो प्रस्तावक जो 10 लोगों का है वो उसमें नहीं था। इसलिए उसको सबसे बड़ा रिटर्निंग ऑफिसर है, यानी आरओ ने सबसे बड़ा उसको आधार मानते हुए उस फॉर्म को खारिज कर दिया था। और जब खारिज किया गया था उसमें बकायदा इस बात का जिक्र किया गया था। बस इसी बात को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एडवोकेट ने भी हाईकोर्ट में रखी थी और इसी को महत्वपूर्ण आधार मानते हुए, मुख्य आधार मानते हुए उस जो पूरा फैसला है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से गया था कि आप नामांकन पहले। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए मिथिलेश। तो इस तरीके से आप देखिए कि पूरा मामला है और अब इसमें एक बार फिर से सुनवाई की बात कही जा रही है। राधिका खेड़ा के ट्वीट से सियासी बवाल मचा हुआ है। राधिका खेड़ा ने ट्वीट कर भूपेश बघेल और प्रियंका गांधी पर निशाना साधा। इस पर उप मुख्यमंत्री अरुण साहब ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में ही लड़की सुरक्षित नहीं है, अपने पार्टी में ही अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए कार्यकर्ताओं को लड़ना पड़ रहा है। तो प्रियंका गांधी को आज जवाब देना पड़ेगा। कांग्रेस में दो फाड़ जैसी स्थिति बन रही है और आज प्रियंका गांधी चूंकि आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर आने वाली है, जनसभा संबोधित करेंगे और इसी दौरान राधिका खेड़ा ने ट्वीट करके सियासी बवाल मचा दिया है। का जो विषय
कांग्रेस भवन में से निकलकर आया है और जिस प्रकार से राजीव भवन कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में बेटियां सुरक्षित नहीं है, नारी न्याय की बात करने वाली ये कांग्रेस पार्टी लड़की हूं लड़ सकती हूं कहकर बोलने वाली नेता छत्तीसगढ़ आ रही है। अपने घर की बेटी, उसके लिए भी अब प्रियंका गांधी को लड़ना चाहिए। जब कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में बेटियों के मान सम्मान और सुरक्षा नहीं है तो ये किस प्रकार देश और प्रदेश में बेटियों को सुरक्षित करेंगी, ये विषय है। लेकिन ये स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस पार्टी में माताओं बहनों के लिए सम्मान का कोई स्थान नहीं है। राधिका खेड़ा मामले में बीजेपी ने जारी किया कार्टून, जहां बीजेपी ने पोस्टर के जरिए कांग्रेस को घेरा है। महिला विरोधी मानसिकता को लेकर निशाना साधा गया। पोस्टर में लिखा, सुकन्या से लेकर राधिका खेड़ा तक सबने देखी कांग्रेस की पहली महिला विरोधी मानसिकता। और आप ये देखिए कि अब राधिका खेड़ा के ट्वीट के बाद भी सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी ने पोस्टर वार किया है। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता आकाश जुड़ गया। आकाश, राधिका खेड़ा का एक पहले ट्वीट आता है और उसके पहले वीडियो आता है, लगातार अपनी ही पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनको घेरती हुई नजर आती हैं। और साथ ही प्रियंका गांधी का आज जो दौरा होने वाला है, छत्तीसगढ़ में जनसभा होने वाली है, उस पर भी निशाना साधा राधिका खेड़ा ने। जी बिल्कुल, देखिए राधिका खेड़ा वाला जो मामला है वो सियासत पे लगातार गरमा रही है। कांग्रेस पार्टी में भी जहां अंदरूनी कलह देखी जा रही है, भाजपा भी इस पर तंज लगातार कस रही है और ये भी बता रही है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है कांग्रेस पार्टी के अंदर भी। तो वो ऐसे में सरकार बनने के बाद या उनके पक्ष में जो वोट देते हैं तो वो महिलाओं का किस तरीके से सम्मान होगा। भी पोस्टर वार में ही बीजेपी ने जो तंज कसा है कांग्रेस के ऊपर, उसमें कहा है कि सुकन्या से लेकर राधिका तक कांग्रेस की महिला विरोधी मानसिकता नजर आती है। डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान सामने आता है, उसमें कहा जिस तरीके से भाजपा का कांग्रेस कार्यालय में जो है वो महिला सुरक्षित नहीं है, अपमान हो रहा है। तो ऐसे में लोगों के साथ कैसा न्याय होगा। ओपी चौधरी का भी बयान आ रहा है, उन्होंने भी कहा लड़की हूं और लड़ सकती हूं का नारा देने वाली प्रियंका गांधी को सबसे पहले जो है राधिका खेड़ा के साथ खड़े होना चाहिए, जो उनकी राष्ट्रीय कांग्रेस प्रवक्ता भी है। तो ऐसे में सियासत लगातार चल रही है, लेकिन अब देखना यह होगा कि आगे ये सियासत कहां तक पहुंचती है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका आकाश तमाम जानकारी के लिए। तो आज होने वाले प्रियंका गांधी के दौरे के दौरान भी किस तरीके की खबरें निकल कर सामने आती है उस पर भी लगातार नजर बनी रहेगी। और राधिका खेड़ा के मामले में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भी सोशल मीडिया पर ट्वीट किया। चौधरी ने लिखा कि प्रियंका गांधी को आपको अपनी ही पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। वो रो रो कर अपने साथ हुए दुर्व्यवहार की शिकायत कर रही हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। आखिर एक बहन की इज्जत से बढ़कर कौन सा मोह आड़े आ रहा है। न्याय और माता बहनों के सम्मान की जुमलेबाजी यहां नहीं चलेगी, क्योंकि जनता जनार्दन सब जान चुकी है। तो आप ये देखिए कि अब राधिका खेड़ा के मामले को लेकर बीजेपी को अच्छा खासा मौका मिल गया है प्रियंका गांधी को घेरने का, क्योंकि प्रियंका गांधी लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा बुलंद करती हैं और महिला सशक्तिकरण की बात करती हैं, महिलाओं के हक में बात करती हैं। तो मामले में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया और उन्होंने प्रियंका गांधी को कहा कि आपको अपनी ही पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए शानदार मौका है। देश प्रदेश दुनिया की हर खबर देखने के साथ ही आप शानदार इनाम भी जीत सकते हैं और इसके लिए बस आपको देखते रहना है न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़। पहचान कौन कॉन्टेस्ट के आसान सवालों के देने हैं जवाब और आप भी जीत सकते हैं एक से बढ़कर एक इनाम। 7 से 9, दोपहर 12 से 2 और शाम 7 से 9 बजे का वक्त आप दर्शकों के लिए होगा बेहद खास, जब न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर भी मिलेगी और इनाम भी एक साथ। न्यूज 18 पहचान कौन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए और इन समयों पर दिखाई जा रही खबरों के बीच पूछे गए आसान से सवालों का जवाब दीजिए। सही जवाब जिताएगा शानदार इनाम। रजिस्टर करने के लिए QR कोड स्कैन करें या इस नंबर पर मिस कॉल दें।
खबर देखिए, इनाम जीतिए, सिर्फ न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और अब सवाल बहुत ही दिलचस्प है। दिल्ली में बाघ लेकर सड़क पर निकल गया था ये नेता, कौन है? पहचानिए, अब आपको एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। बहुत ही चर्चित, जाना माना नाम। अगर आप इन्हें पहचानते हैं तो आप जवाब दीजिए QR कोड स्कैन करके, या फिर आप नंबर पर भी मिस्ड कॉल कर सकते हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, जहां बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई शुरू। तीसरे और चौथे चरण में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर मंथन किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव प्रभारी महेंद्र सिंह भी इस दौरान बैठक में मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा बैठक में मौजूद हैं। मंत्री राव उदय प्रताप सिंह के साथ अन्य पदाधिकारी भी बैठक में शामिल हैं। दरअसल पहले और दूसरे चरण की वोटिंग बहुत ही कम प्रतिशत हुआ था वोटिंग का, और इसके चलते ये तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए चिंता का विषय भी है कि आखिरकार जो जनता जनार्दन है वो वोट करने के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ रही है, कितना कम प्रतिशत मतदान क्यों हो रहा है। और इसी कम प्रतिशत के चलते अब प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने बैठक बुलाई है। चुनाव प्रभारी महेंद्र सिंह भी इस दौरान इस बैठक में मौजूद हैं, और तीसरे चौथे चरण में मतदान बढ़ाने पर मंथन किया जा रहा है ताकि बम्पर वोटिंग हो। लोकसभा चुनाव प्रभारी भी इस दौरान मौजूद हैं, और तमाम जो बूथ प्रभारी हैं उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी ताकि तीसरे और चौथे चरण की वोटिंग प्रतिशत बढ़ाई जा सके। और संवाददाता शैलेंद्र जुड़ गए। शैलेंद्र, बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक शुरू हो चुकी है। देखिए, बिल्कुल आपसे कुछ देर पहले ये बैठक शुरू हुई थी। प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा और मध्य प्रदेश के लोकसभा प्रभारी महेंद्र सिंह सहित जो सह संयोजक हैं मंत्री राव उदय प्रताप वो मौजूद है। इसके अलावा जो तमाम पदाधिकारी हैं, जो जिले में जो पदाधिकारी हैं, वो सभी लोग इस बैठक में मौजूद है। और इस बैठक में दूसरे और तीसरे चरण में किस तरीके से मतदान प्रतिशत को बढ़ाना है, इसको लेकर मंथन किया जाएगा। क्योंकि देखिए, पहले और दूसरे चरण में जिस तरीके से कम मतदान प्रतिशत हुआ, उसको लेकर अब बीजेपी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। वो बिल्कुल नहीं चाहती है जो उन्होंने लक्ष्य 10% वोट शेयर बढ़ाने का रखा है उसको उसके पीछे हटा जाए। और देखिए, विधानसभा की तर्ज पर इस बार अब फिर से एक बार जो पन्ना और बूथ के प्रभारी हैं उनको निर्देश दिए जाएंगे कि वो अपने अपने इलाके से अधिक वोटर्स को निकालकर मैदान में लेकर आए, उनका मतदान कराएं। इस तरह के प्रयास जो है वो लगातार किए जा रहे हैं। तो बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है और लगभग 1 से 1.5 घंटे ये बैठक चलने वाली है। इसमें कई महत्वपूर्ण मंथन और चिंतन होंगे, और उसके बाद देखना होगा कि क्या निष्कर्ष निकल कर आता है, और उस जो निष्कर्ष निकल के आता है उसको जमीन पर कैसे उतारा जाएगा। क्योंकि समय जो है वो बेहद कम बचा है। आज 2 तारीख हो गई और 7 तारीख को मध्य प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान होना, 13 तारीख को चौथे चरण का मतदान होना है। तो सबको लेकर मंथन लगातार जारी है बीजेपी की। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो तीसरे और चौथे चरण में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर मंथन किया जा रहा है। चुनाव प्रभारी महेंद्र सिंह भी इस दौरान मौजूद हैं, और BD शर्मा की मौजूदगी में ये बैठक हो रही है। और चलिए अब देखेंगे सुपरफास्ट खबरें तेज अंदाज में। अंबिकापुर में 2 मंदिरों में हुई चोरी। हनुमान